आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का पवित्र वचन नीति वचन 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ते हैं। पहली आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। दूसरी आयत में लिखा, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से जिएगा। तीसरी आयत में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। चौथी आयत में लिखा, और तुम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तुम अति बुद्धिमान होगा। आमीन। आज हम इस वचन को समझते हैं। यह वचन बताता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा को नहीं भूलना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय में रखना चाहिए। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर के पवित्र वचन है मेरे प्रियो, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, गलत लोगों की संगति ना करना। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, हमें उन्हें अपने हृदय में रखना चाहिए। दूसरी आयत में लिखा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से जिएगा। कैसा करने से? परमेश्वर की शिक्षा में रहने से, परमेश्वर की आज्ञाओं में जब हम चलेंगे, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलेंगे, तब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक कुशल से जिएगा। हालेलुया। तीसरी आयत में लिखा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा यानी दया, हमें दया के साथ रहना है, कृपा और सच्चाई से अलग नहीं होना है, हमें लोगों पर दया दिखानी चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि दया और सच्चाई, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। चौथी आयत में लिखा, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब हम परमेश्वर की शिक्षा में चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे, जब हम दया के साथ चलेंगे और सच्चाई के साथ चलेंगे, तब हम परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएंगे। आज हम इस वचन को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं मेरे मित्रों। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण यूसुफ के बारे में बाइबल बताती है मेरे मित्रों कि यूसुफ एक बड़ा ही रूपवान और ईमानदार पुरुष था। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने एक गड्ढे में डाल दिया और मिस्री पुरुष आकर उसको ले गए और उसे पोतीफर के यहाँ बेच दिया। जब बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि यूसुफ जब पोतीफर के घर में नौकरी कर रहा था, एक दिन क्या हुआ कि पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा और यूसुफ पर मोहित होने लगी और यूसुफ को गलत नजरों से देखने लगी। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो की पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ तू मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। बाइबल कहती है कि दूसरे दिन यूसुफ अकेला था और पोतीफर की पत्नी थी और कोई सेवक नहीं थे। तो पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने यूसुफ को जबरदस्ती अपने साथ सोने के लिए कहा और उसे पकड़ा। तो बाइबल कहती है कि उसका अंग रखा पोतीफर की पत्नी ने पकड़ लिया और यूसुफ चला गया। यूसुफ वहां से भाग गया। तब पोतीफर की पत्नी ने पोतीफर से कहकर यूसुफ को जेल में डलवा दिया। बाइबल कहती है कि यूसुफ कैदी होते हुए भी खुदा ने, परमेश्वर ने उसे पूरे मिस्र देश का राजा बना दिया, पूरे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज अगर हम भी यूसुफ की तरह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं भूलते, परमेश्वर की शिक्षा को नहीं भूलते, तो हमें भी खुदा छोटे से बड़ा बना सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर हम दूसरे उदाहरण दाऊद के लिए
देखते हैं तो बाइबल दाऊद के बारे में लिखती है मेरे प्रियो कि दाऊद एक साधारण पुरुष था। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था। लेकिन बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्राएल का राजा बना दिया। आज अगर हम भी परमेश्वर के मन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के मन के अनुसार काम करते हैं, तो परमेश्वर आज हमें भी ब्लेस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए वेलकम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।